हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है जावा पैराक के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों को शिकायत है जावा पैराक से कि जावा पैराक का जो रोर है, दैट मीन्स जो साइलेंसर साउंड है, दैट इज़ नॉट लाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट। जैसी हम रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों में देखते हैं, उनकी काफ़ी थंप होती है एक आवाज़ में, वैसी आवाज़ शायद लोगों को नहीं मिलती जावा से। जावा की सारी बाइक्स के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो फॉलो हो रही है रिगार्डिंग जावा बाइक्स की पीपल गेट डीबी किलर्स रिमूव्ड फ्रॉम द बाइक। सो कुछ ऐसा ही मैंने भी किया है। आई गॉट माई डीबी किलर्स रिमूव्ड फ्रॉम माई जावा पैराक। एंड क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हुआ और क्या होता है डीबी किलर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डीबी किलर्स क्या होता है। डीबी किलर्स साउंड डैम्परिंग एक डिवाइस होता है विच इज़ देयर इनसाइड द साइलेंसर। उससे क्या होता है, उसमें थोड़ा मेटल और थोड़ा फाइबर ग्लास होता है। उससे होता क्या है कि जो साउंड साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट आता है, उस एग्जॉस्ट के साथ ही आपका साउंड भी ट्रैवल करता है। ये क्या करता है, उस एग्जॉस्ट को अपने पास थोड़ी देर होल्ड कराता है। चेम्बर्स होते हैं इसके अंदर, और ड्यू टू फाइबर ग्लास साउंड क्या होता है वहाँ पर बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो यानी जो साउंड आप सुनते हैं एक्चुअली में स्टॉक साइलेंसर्स के अंदर, दैट इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड। और अगर आप उसको निकाल देते हैं तो यू विल गोइंग टू गेट द साउंड एंड द थंप दैट यू वांट फ्रॉम योर बाइक। अब ये किसी भी बाइक में किया जा सकता है। अगर आप उसका साइलेंसर को स्टॉक से चेंज कराएं या मॉडिफाई कराएं तो साउंड हर बाइक का बढ़ाया जा सकता है। सो इट्स नॉट दैट बिग काइंड ऑफ अ डील कि आप किसी भी बाइक को लें। अगर आप स्प्लेंडर में भी अगर आप साउंड साइलेंसर चेंज करा लें, एक नॉर्मल पाइप लगा दें या उस साइलेंसर के अंदर से आप डीबी किलर्स को निकाल दें, सो सेम साउंड आपको थंप बुलेट वाली आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो क्योंकि क्लासिक बाइक से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो साउंड है दैट हैज़ टू बी बिट ऑफ अ थंप एंड अ रोर काइंड ऑफ अ साउंड, तो ऐसा ही सब यूजुअली क्लासिक बाइक्स में लोग कराते हैं। रॉयल इनफील्ड इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, और ऐसा ही कुछ मैंने अभी अपनी बाइक में किया। आई गॉट द डीबी किलर्स रिमूव फ्रॉम माई बाइक। अब डीबी किलर्स जो मैंने रिमूव कराए हैं, आई गॉट देम रिमूव फ्रॉम दी ऑथराइज सर्विस सेंटर ओनली। क्या चार्ज लगा मैं आगे वीडियो में उस बारे में बात करूँगा। सो सबसे पहला जो रीज़न था मेरा कि आई गॉट दोज डीबी किलर्स रिमूव फ्रॉम द सर्विस सेंटर इज़ दैट दे आर द गाइज हु नो द बाइक। अब अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो पीपल आर डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ बाइक, हर कंपनी की बाइक ठीक करते हैं वो लोग। लेकिन सर्विस सेंटर पे क्या होता है, दे आर डीलिंग विद दोज बाइक ओनली एंड दे नो अबाउट हाउ टू गेट थिंग्स डन ऑन दैट स्पेसिफिक बाइक। तो अगर आप डीबी किलर्स निकालने के बारे में सोच रहे हैं या यू वांट टू गेट द साउंड करेक्टेड ऑफ योर बाइक, आप बढ़ाना चाहते हैं साउंड, तो आई विल इंसिस्ट कि आप अपना सर्विस सेंटर जो है बाइक का ऑथराइज सर्विस सेंटर, आप उसी से इसको निकलवाएं। बिकॉज कुछ अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट कुछ होता है साइलेंस डीबी किलर्स निकालते हुए, तो दे विल बी एबल टू हैंडल इट एंड दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। जो जो चीज़ें इक्विपमेंट उनको चाहिए उनके पास वो सब होता है। तो पहला तो ये कि मैंने अपने साइलेंस डीबी किलर्स निकलवाए हैं फ्रॉम दी ऑथराइज सर्विस सेंटर ओनली। सबसे के सेकेंड चीज़ है, आर दे फ्री? नो, दे आर नॉट। अगर आप डीबी किलर्स निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। आई डोंट नो अबाउट हाउ इज़ गोइंग टू बी चार्जेबल एट योर लोकल एरिया, बट मेरे एरिया इन मेरठ दे आर चार्जिंग 250 रुपीज़, और 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। अगर आप सर्विस या कुछ और के साथ करा रहे हैं तो उन सब का चार्ज अलग होगा, और 250 आपको सिर्फ डीबी किलर्स निकलवाने के ही देने होंगे। इट्स नॉट अ लॉन्गर प्रोसेस। डीबी किलर्स निकालने में हार्डली 5 या 10 मिनट्स का टाइम लगता है। एक छोटा सा पार्ट होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब बाइक के पास हम जाएंगे। सो उस छोटे से पार्ट को उन्होंने विद द हेल्प ऑफ अ प्लायर एंड हथौड़ा दे पुल्ड इट आउट, और उसको खींच कर निकाल दिया उन्होंने बाहर। और एक ही वेल्ड होता है, तो एक वेल्ड को उन्होंने हल्का सा एक कील मारकर उसको ब्रेक किया एंड दे पुल्ड द डीबी किलर्स आउट। अब डीबी किलर्स अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो यू नो कि एक छोटा इतना डिवाइड है, इतना लंबा पार्ट है एक जो निकलता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जावा क्लासिक या किसी और बाइक का डीबी किलर्स देखे हैं तो डीबी किलर्स उनमें एक बहुत लंबी रॉड की फॉर्म में होता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जावा पैराक में ये एक छोटी शाफ्ट है और उसके अराउंड यू हैव फाइबर ग्लास की एक बहुत मोटी शीट लगाई हुई है, जिसके थ्रू साउंड जब ट्रैवल करता है तो फाइबर ग्लास साउंड को एब्जॉर्ब करके उस साउंड को कम कर देती है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ हाउ द डीबी किलर्स आर लुकिंग, मतलब वो दिखने में कैसे हैं और कैसे लगते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, होल्ड ऑन अ सेकेंड।
सो गाइज ये है वो डीबी किलर वाला पार्ट जो मैंने अपनी बाइक से निकलवाया है। अब ये थोड़ा सा एक नॉर्मल मेश टाइप की यहाँ पर आपको जाली दिख रही हो ये एरिया में, और ये जो बीच का पोर्शन है इतना सारा ये लंबा वाला, दिस इज़ द फाइबर ग्लास। और यहाँ पर ये नोज़ल है जो आपको साइलेंसर में, अगर आपने बाइक देखी है तो आपको बाहर से ये दिखाई देता है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअली यहाँ से साउंड इस यहाँ से आपका एग्जॉस्ट इसके अंदर घुसता है, और इस पोर्शन से जब निकलता है, बिफोर दैट अगर आप अंदर देख पा रहे हो तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, जैसे यहाँ पर हैं, जिसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और यही होल्स अंदर भी हैं। तो साउंड क्या होता है, इनमें जाता है एंड ये फाइबर ग्लास की जो ये पार्ट है ये इसको एब्जॉर्ब करके साउंड को रिड्यूस कराता है। तो ये दो हैं, ये दोनों क्योंकि जावा में 2 साइलेंसर्स होते हैं, तो दोनों साइलेंसर्स से ये निकलवा दिए हैं मैंने। सो नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि ये फ़ायदा क्या होगा इसे निकलवाने से, और ऐसा करके फ़ायदा क्यों करना है इस काम को। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इसका रीज़न जो था दैट वाज द साउंड। बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि आपकी अगर साउंड की आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपनी बाइक से, बिकॉज दिस इज़ अ क्लासिक बाइक, क्लासिक लुक के साथ आती है, तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी बाइक का जो साउंड है दैट विल बी मोर। और जैसा स्टॉक पैराक साइलेंसर्स की अगर बात करें तो उसमें साउंड इतना आपको नहीं मिल पाता है। उसमें अगर आप राइड कर रहे हैं बाइक की तो आपको चेन की नॉइस और इंजन की नॉइस ही आपको ज़्यादा लगने लगेगी, बिसाइड्स की एक्चुअली इंजन की जो साउंड की, जो साइलेंसर से साउंड होना चाहिए उसकी जो आवाज़ है। तो पहला तो रीज़न यही था। सेकेंड, आई फाउंड आउट, मैंने काफ़ी पता किया, बात भी की बहुत लोगों से, मैकेनिक से भी मैंने बात की है, इसका आपके इंजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इंजन इन एनी काइंड ऑफ थिंग्स। ना ही एवरेज में कोई खास फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही इंजन के लिए कोई नुकसान है इससे, ना ही कोई आपको किसी तरह कोई इशू होने वाला है। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेफ कि आप इसको अपने बाइक में साइलेंसर से निकलवा लें, तो साउंड बढ़ेगा, साइलेंस इंजन पर इसका कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला है। थर्ड थिंग जो इसमें एक एडवांटेज जो मुझे पता चली है वो ये है कि क्योंकि देर इज़ नो होल्ड ऑफ गैसेज इन दी साइलेंसर, यानी साइलेंसर में आप ज़्यादा देर, क्योंकि गैसेज रुकती नहीं है, डायरेक्टली वो बाहर निकल जाती हैं साइलेंसर से, क्योंकि डीबी किलर नहीं है। तो जो बाइक को हवा को रोकता था, धुएं को रोकता था, एग्जॉस्ट को रोकता था अंदर, वो अब नहीं है। तो इससे क्या होता है, इंजन इज़ कूल्ड मोर एफिशिएंटली, इंजन आपका थोड़ा जल्दी ठंडा होने लगता है। तो उससे आपको जो हीटिंग का इशू, अगर आप एक गर्म एरिया में चला रहे हैं तो वहाँ जो वो इशू होता है, थोड़ा हीट कम होता है, वो यहाँ पे इंजन आपका थोड़ा कम हीट होने लगा। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप इसको करा लें तो। नेक्स्ट जो थिंग आ जाती है कि साउंड में कितना डिफरेंस है, तो साउंड डिफरेंस मैं आपको नोट कराता हूँ। जो यहाँ पर पहला जो क्लिप आएगा वो है स्टॉक क्लिप, यानी जब ये डीबी किलर्स अंदर थे बाइक के तब साउंड कैसा था। और जो सेकंड क्लिप आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द साउंड विच इज़ नाउ आफ्टर रिमूविंग द डीबी किलर्स। तो मिलते हैं क्लिप्स के बाद। सो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन बोथ द साउंड, पुराना और विद द डीबी किलर्स एंड विदाउट डीबी किलर्स। अब जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ से वो डीबी किलर्स निकले। नाउ द साइलेंसर इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पर पहले आपको डीबी किलर्स दिखते थे, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर आपको एक नोजल दिखता था, अब वो नहीं है, अब डायरेक्ट ये हॉलो पाइप की तरह दिखता है। और सेम सिनेरियो है दूसरी तरफ भी। अब आप देख रहे होंगे देयर आर नो पेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग एंड एनी काइंड ऑफ स्टफ की हथौड़ा वगैरह। ये थोड़ा सा एडवांटेज है प्रोफेशनल से कराने का कि आपका ये डैमेज नहीं होगा साइलेंसर पर जब हथौड़ा लगता है, तो यहाँ से पेंट या इस तरह का कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर कुछ ऐसा होता भी है तो देयर इज़ एन एडवांटेज कि उनके पास क्या होता है, ब्लैक पेंट हो, नहीं तो आप भी अगर लगता है आपको करना चाहें तो यू कैन डू द टचअप विद द ब्लैक पेंट बाय योरसेल्फ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ये एडवांटेज होने वाला है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो अबाउट गेटिंग डीबी किलर्स रिमूव्ड फ्रॉम योर जावा पैराक। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू दैट, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि आप डीबी किलर्स निकाल लें, तो मेरे हिसाब से कोई इसमें इशू नहीं है, यू कैन गेट इट डन। बट यू शुड टेक केयर अबाउट वन थिंग कि आप प्रोफेशनल से निकलवाएं तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस भी रहेगा, बाइक में कोई डैमेज नहीं होगा। एंड
आपको बेटर रिजल्ट्स इसमें मिल पाएंगे। सेकंड, मैंने कुछ स्ट्रेच भी लिया है आफ्टर गेटिंग डीबी किलर्स रिमूव, तो ऐसा कुछ इशू मुझे लगा नहीं कि पिकअप या किसी तरह का कुछ ग्लिच रहा हो इंजन में। सब कुछ ठीक है, बाइक इज़ रनिंग फाइन, जैसी पहले थी बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। पिकअप भी उतना ही है, एवरेज में भी कोई खास मुझे डिफरेंस नहीं लगा है। एंड द साउंड इज़ ऑसम, साउंड बहुत अच्छा हो गया है, अब साउंड काफ़ी बेटर है। साउंड एक ऐसी चीज़ थी जो पैराक में आई वॉज मिसिंग अ लॉट, सो नाउ आई थिंक दैट इज़ फिक्स्ड, वो मैंने अब करा लिया है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द साउंड ऑफ द बाइक नाउ। परफॉर्मेंस तो इसकी वैसे भी काफ़ी अच्छी रही है। सो मोर ओवर द ड्रॉबैक और द प्रॉब्लम दैट वी हैड कि साइलेंसर में साउंड बहुत कम था, रोर जैसी कुछ आवाज़ नहीं थी जैसा थंप आपको बुलेट में मिलता है या रॉयल एनफील्ड में मिलता है, वो अब यहाँ पर आ चुका है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई क्वेरी, कोई कमेंट या कुछ आप मुझसे जानना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जैसा आपको पता ही है। स्टे कनेक्टेड और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप राइडिंग।